क्या आपको सीवियर पीरियड्स पेन होता है जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो, या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या कांस्टेंट पेन इन द लोअर एब्डोमेन, बॉवल मूवमेंट्स पे भी पेन होता हो? यदि ऐसा है तो शायद ये पीरियड्स पेन से कहीं ज्यादा हो सकता है। ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये एक साइलेंट कंडीशन है जो काफी औरतों को इफेक्ट करती है। नमस्ते एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बंसल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन नवी मुंबई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस एग्जैक्टली क्या होता है, यह इतना पेनफुल क्यों होता है और इसे इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपनी हेल्थ पर कंट्रोल कर सकें और साइलेंटली सफर ना करें। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां टिश्यू जो नॉर्मली आपके यूटेरस के अंदर लाइनिंग बनाता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूटेरस के बाहर ग्रो होना चालू हो जाता है, लाइक ऑन ओवरीज, ट्यूब्स, यूटेरस के आउटर सरफेस पे, कभी कभी इंटेस्टाइन और ब्लैडर पर भी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टिश्यू यूटेरस के इनर लाइनिंग जैसा ही बिहेव करता है। हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये ग्रो होकर ब्लीड करने लगता है, लाइक अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन क्योंकि ये यूट्रस के बाहर है, ब्लड और टिश्यू को बॉडी से एग्जिट करने के लिए रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, दैट मींस स्वेलिंग और स्कार टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं, जिन्हें अडेशंस कहा जाता है। अडेशंस ऑर्गन्स को आपस में चिपका सकते हैं और इसी की वजह से सीवियर पेन होता है। एंडोमेट्रियोसिस का पेन सिर्फ क्रैम्प्स की वजह से नहीं होता, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है, लाइक पेल्विक टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होना, लीजन्स की वजह से नर्व्स का इरिटेट होना, और ट्रैप ब्लड की वजह से स्वेलिंग और प्रेशर क्रिएट होना। कुछ औरतों को ओवुलेशन या इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है, और एडवांस केसेस में यूरिन या स्टूल पास करते समय भी पेन होता है। डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू कहाँ कहाँ फैला हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस कई डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। कुछ साइंस यहाँ मेंशन है, लाइक पेनफुल एंड हैवी पीरियड्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पीरियड्स के दौरान यूरिन पास करने में तकलीफ होना, बॉवल मूवमेंट्स में तकलीफ होना, क्रॉनिक पेल्विक पेन होना, या बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन होना, डिफिकल्टी इन कंसीविंग, इनफर्टिलिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। याद रखें कि पेन की इंटेंसिटी डिसीज कितनी एडवांस है उस पर डिपेंड नहीं करती। लाइक समटाइम few small lesions can also cause a severe pain. Diagnosis usually detailed history, pelvic examination से शुरू होता है। आपके डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड या MRI, यह पता करने के लिए कि कोई सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोमास प्रेजेंट है क्या। बट काफी बार एंडोमेट्रियोसिस मिस होता है on ultrasound. So the best diagnosis is made over a laparoscopic surgery. Laparoscopy एक minimum invasive surgery है जो कि diagnosis and confirmation even at the same time treatment के लिए use होती है, especially in a infertility case. Good news ये है कि endometriosis को effectively manage किया जा सकता है। Treatment plan आपकी age, symptoms and fertility plans के according होते हैं। Common approach में शामिल है pain management, मेडिकल गाइडेंस में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, हार्मोन सप्रेसिंग इंजेक्शंस लाइक रूप्रोइड एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लीजन्स और अडेशंस को रिमूव करके पेन रिड्यूस करने का काम करती है, और ये फर्टिलिटी को भी ड्रास्टिकली इम्प्रूव करती है। फर्टिलिटी सपोर्ट, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको IUI या IVF का सजेशन दे सकते हैं, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस में आता है। लाइफस्टाइल सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो सिम्टम्स को ईज करने में मदद होती है। एंडोमेट्रियोसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को फिजिकली और इमोशनली इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और सही तरह के मैनेजमेंट से पेन फ्री हेल्दी लाइफ जीना बिल्कुल पॉसिबल। तो अगर आपको या आपके किसी जानकार को इस तरह सीवियर पेल्विक पेन या पीरियड्स पेन है तो उसे इग्नोर ना करें, गेट इवैल्यूएटेड। जल्दी डायग्नोसिस से आउटकम बहुत बेहतर होते हैं। मैं हूं डॉक्टर पूजा बंसल और मेरा गोल है महिलाओं को अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और वुमेन हेल्थ टिप्स और अवेयरनेस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।